बड़ी खबर है। आज यूपी में स्नातक शिक्षक एमएलसी की चुनाव की मतगणना होगी। 5 सीटों के लिए अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमएलसी की शिक्षक स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई थी और आज मतगणना की जाएगी, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर 5 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई थी और इसी के आज नतीजे सबके सामने होंगे। मतगणना होगी, सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 5 सीटों पर दरअसल सोमवार को वोटिंग हुई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और मुकाबला आपको बता दें समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का है और देखना होगा कौन बाजी मारेगा। 5 सीटों पर यह मुकाबला। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के नतीजे आ रहे हैं 5 सीटों के। हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बता दें लखनऊ से अजीत जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। अजीत, अगर बात करें आज काफी महत्वपूर्ण दिन है एमएलसी के लिए, क्योंकि स्नातक और शिक्षक के जो 5 सीट हैं उन पर नतीजा आ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी दम ठोका था और बीजेपी कह रही है अपनी जीत का दावा। देखिए, बिल्कुल जयप्रकाश जी, इसके पहले इन स्नातक सीटों पर समाजवादी पार्टी के भी कब्जे होते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की जो पूरी कोशिश है कि 5 की 5 दोनों स्नातक विधान परिषद की जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और पूरी ताकत से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। इसमें मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है गोरखपुर भी शामिल है, जहां से देवेंद्र प्रताप सिंह पहले भी स्नातक शिक्षक एमएलसी थे और इस बार भी उन्हीं को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा अगर आप दूसरे इलाकों की बात कर लें, 39 जिले, यूपी के 39 जिले और 5 सीटें इसमें शामिल है, जिनकी आज 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और अब तक 2 सीटें दूसरे के खाते में, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो बीजेपी का यही टारगेट था कि हम 5 की 5 सीटों पर काबिज हों और एक मैसेज दें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि देखिए, बीजेपी चाहे पार्षद का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, विधान परिषद का हो, विधानसभा को पूरी ताकत के साथ लड़ती और हर बार कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है। तो इस बार भी बीजेपी ने खूब जमकर जो है प्रचार किया है। उसी तरह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, स्नातक चुनाव में भी जगह जगह उन्होंने सभाएं की। जो बीजेपी का पूरा संगठन है वो भी लगा था, बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर से लेकर, यानी इसमें वोट बनाए जाते हैं। इसमें स्नातक जो ग्रेजुएट होते हैं वो लोग वोट डालते हैं और बीजेपी का फोकस इन सीटों को लेकर रहा, जो टारगेट रहा उस पर रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, कम से कम एक सीट को जीतना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी 9 सदस्य हैं और 10 सदस्य होना जरूरी है अगर विपक्ष का पद चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के लिए तो एक अग्नि परीक्षा की तरह आज का दिन देखा जा रहा है। आज के नतीजे देखे जा रहे हैं जो तस्वीर क्लियर करेंगे। देखिए, बिल्कुल करो या मरो की स्थिति, अगर 10 से कम हो जाते हैं तो विपक्ष के नेता का पद है वो चला जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। बीजेपी ये चाहती है कि वो 5 की 5 सीटों पर कब्जा करे, इसीलिए उसने लोकल लेवल से ऊपर तक अपने वोट बहुत बढ़ाए, अपने जो मतदाता थे उनकी संख्या में इजाफा किया। समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार जो अभी तक अनुमान लग रहा है कि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। एक सीट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी एक तरफा है। तो ये देखना होगा, अगर एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में कांचा नहीं आती है तो समाजवादी पार्टी के पास से ये पद, जो विधानसभा का जो विपक्ष का पद होता है वो चला जाएगा। तो अब देखना होगा कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी तो 2 बार बाद आते आते जो मतदान के परिणाम होंगे, रुझान होंगे, वो पता चल जाएंगे कौन कितने सीटों पर। बिल्कुल, और नतीजे आएंगे।